रोज कबल कत्ल होने वाली सना यूसुफ के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को जेल भिजवा दिया गया है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। 3 मरतबा पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड लिया गया, जिसके बाद अब पुलिस ने खुद उनको कहा कि हमें ये मुलजिम मतलूब नहीं है, बरामदियाँ हो गई। और क्या क्या कुछ बरामद हुआ मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक मजबूत केस, बल्कि मैं समझता हूं कि ये नूर मुकद्दम के केस से भी ज्यादा मजबूत केस है जो सामने आया है। लेकिन जो मुलजिम उमर हयात है, अदालत से क्या फरमाइशें करता रहा, क्या डिमांडें करता रहा, क्या ख्वाहिशात का इजहार करता रहा और अदालत ने क्या जवाब दिया, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तीसरी बार आज उसका रिमांड मुकम्मल होने के बाद उमर हयात को आज पेश किया गया इस्लामाबाद की अदालत के अंदर। और वहां पर उसको पुलिस की जानिब से कहा गया कि हमने इसकी मजीद तफ्तीश नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो रिमांड था वो कंप्लीट हो गया है, हमने इससे बरामदगी कर ली है और हमारे पास सफिशेंट एविडेंस जो है वो जमा हो गया है। जिसके बाद फाजिल अदालत ने मुलजिम को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पे भिजवाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी इसको जुडिशल भिजवाया गया था, लेकिन वो एक कार्रवाई थी जिसमें शनाख्त परेड के लिए उसको भिजवाया गया था। शनाख्त परेड में मकतूला सना की वालदा और पुप्पो ने उसको शनाख्त कर लिया था। एविडेंस, एक मजबूत एविडेंस। और फिर उसके बाद पुलिस ने बताया कि मोबाइल बरामद हो गया। मैं आपको बताऊंगा जो फरमाइश कर रहा है ये उससे, और उसके पीछे इसकी क्या सोच थी। मोबाइल बरामद करना था, कर लिया गया। सना का मोबाइल बरामद करना था, कर लिया गया। फ्रांसिक की रिपोर्ट अभी आनी है। इसके अलावा गाड़ी और पिस्तौल, जो बड़ी लैंड क्रूजर वो या फॉर्चूनर जो वो लेके गया था रेंट पे, वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और फिर वो पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया जिससे इसने सना को कत्ल किया था। और तमाम चीजें ये कर ली गई हैं। फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी। अब हमें मुलजिम की जरूरत नहीं है, जिसके बाद इसको जेल भेजा गया। अब होता कुछ हुआ है कि अदालत का एक तरीका कार है कि जब अदालत में किसी भी मुलजिम को पेश किया जाता है तो उससे अदालत पूछ लेती है कि तुमने अगर कोई बात करनी है तो कर लो, अगर तुम कोई बात करना चाहते हो तो बताओ, कुछ ऐसी चीज़ है जो बताना चाहते हो। क्योंकि मुलजिम ज़रा थोड़ा सा फाजिल अदालत के सामने डरे होते हैं, तो वो फिर अदालत उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये कह देती है, क्योंकि बहरहाल मुलजिम होता है, मुजरिम तो अभी नहीं हुआ होता अदालत के लिए। तो आगे से उमर हयात साहब ये फरमाइश करते हैं कि मुझे मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अभी एक अजीब सा बेवकूफ़ाना सी फरमाइश है जो आप अदालत से कर रहे हो। आप गिरफ्तार हैं, आपको जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद जुडिशल कर दिया गया है। अदालत आपको ज़रूर ये सुन सकती है कि आप अगर ये कहेंगे जी आप पे पुलिस ने तशद्दुद किया है, आप कहें जी मुझे घर का खाना चाहिए, आप कहें जी मुझे मुलाकात चाहिए, इस तरह की चीज़ें अदालत पूछना चाहती है। लेकिन इन मौसूफ ने डायरेक्ट ही फरमाइश कर दी कि मीडिया से बात करना चाहता हूँ। अब मीडिया से बात ज़ाहिर नामुमकिनात में तो था कि कोई अदालत इस चीज़ की अंडर ट्रायल मुलजिम को या जो मुलजिम अंडर अरेस्ट है उसको मीडिया से बात करने की खुद इजाज़त दे दे। बेसिकली इसकी सोच जो समझ आई है, ये यकीनन ट्रिकी है, तेज़ आदमी है, मक्कार है। और इसने यकीनन ये सोचा होगा कि मीडिया पे आके मैं रोना रोऊंगा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, मुझे फंसाया जा रहा है, या जो भी इस तरह की चीज़ें। और मीडिया के लोग चल पड़ेंगे कि जो हो ये जुल्म हो गया। ऐसे तो मीडिया के लोग बेवकूफ़ नहीं है कि तुम आके एक बयान दो और वो सारा एविडेंस जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है उसको भूल जाएं और तुम्हारे हक में बयान देना वो बोलना शुरू कर दें, क्योंकि पुलिस के पास ठोस शहादतें मौजूद हैं। बहरहाल जी अदालत ने इसकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ घर। अब मैं यहाँ पर एक चीज़, बड़ी क्लियर चीज़ कहूँगा कि इस वक्त जो पुलिस की कारकर्दगी पहले दिन से सना के केस में जो पुलिस की कारकर्दगी है वो बहुत बेहतरीन है। इस्लामाबाद पुलिस की जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मुलजिम को बड़े एक टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से अरेस्ट किया और फिर उसको से चीज़ों की भी बरामदगी की और फिर काफ़ी मजबूत सबूत इसके खिलाफ इकट्ठे किए। मैं बार बार नूर मुकद्दम का जिक्र इसलिए करता हूँ कि उसमें जो ज़ाहिर जाफर था मुलजिम, उसकी तरफ से भी बहुत हीले बहाने, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इस तरह की चीज़ें हर मुलजिम हम अदालतों में ये एज अ कोर्ट रिपोर्टर हम जागते हैं जब,
को ये चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत से बहाने बनाए जाते हैं कि पहले ये कोशिश की जाती है कि बरी हो जाया जाए, निकल जाया जाए, फिर कोशिश की जाती है कि चलो यार ज़रा मैक्सिमम पनिशमेंट से थोड़ी सी लाइट पनिशमेंट पे आ जाए, यानी कि सजाए मौत की बजाय उम्र कैद या 8-10 साल कैद हो जाए। ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इस केस में मेरी सोर्सेज के मुताबिक जो नूर मुकद्दम के केस से ज़्यादा मजबूत एविडेंस मौजूद हैं। और अब सोचें कि अगर नूर मुकद्दम के मुलजिम को सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट तक ने बहाल रखी है, अब सिर्फ उसका ब्लैक वारंट जारी होने रह गया है, जिसके बाद उसको लटका दिया जाएगा। और इस मुलजिम का क्या होगा जिसके खिलाफ, जिसके पास एविडेंस भी तगड़ा इसके पास मौजूद है। इसकी मैं एक तस्वीर देख रहा था, वो उसमें वो सिद्धू मूसेवाले को पकड़ के, जिससे आप मेंटेलिटी का भी अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस सोच का मालिक है, क्या बदमाशी, क्या चीज़, ये गन शन, ये वो सारा, ये कोई शरीफ आदमी नहीं है जो वहां जाके ये सारा कुछ कर रहा है। बहरहाल जी, अब चालान पेश किया जाएगा, फिर उसमें इस्तगासा की जैसे फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, चालान इसका कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद अदालत में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इसका ज़्यादा लंबा ट्रायल भी नहीं चलेगा। गो के दूसरी साइड के जो वकला हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि हम मीडिया वालों की तवज्जो इससे हट जाए। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।